मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस अपमान को कभी नहीं भूल सकती जो आपने मेरे मामा जी का किया। क्यों रागिनी जी, याद है ना वो आपको शब्दों के पत्थर जो आपने मेरे मुंह पर मारे थे? इससे पहले कि वही शब्दों के पत्थर मैं आपको उल्टा मारूं, आप यहां से चली जाइए और दोबारा इस घर में और मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करिएगा। बहू, तू कब आई और इतनी परेशान काहे लग रही है? हाँ, क्या बात हुई उनके घर में? अरे बतावा तो सही। बात क्या होनी थी अम्मा जी? बात होती तो तब होती ना जब वो वर्तिका वहां ना होती। उफ, इतनी तेज लड़की है वो, मत पूछिए आप। ये तो तुषी की वजह से हम अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहां से लौट कर आ गए। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने, बताओ तो सही। क्या क्या नहीं कहा अम्मा जी, सब कुछ तो कह दिया। सीधा सीधा ये भी कह दिया अगर आप अपनी इज्जत चाहती हैं तो यहां से चले जाइए। जौन कुछ भी उसके साथ हुआ है और जिस तरह से तुमने उसे घर से निकाला था, उसके बाद होता भी तो क्या होता? आप तो बस चुप ही रहिए अम्मा जी। बात ये नहीं है कि उसने ये सब क्यों कहा और किस लिए कहा। मुझे तो लगता है उसने तुषी से कभी प्यार ही नहीं किया। अगर उसने तुषी से प्यार किया होता ना तो वो मुझसे इस तरह का बर्ताव नहीं करती। बहू, तूने उसको तुषार की तबीयत के बारे में बताया था? अगर वो तुषार की तबीयत के बारे में सुनती तो शायद। सब कुछ कह दिया अम्मा जी, सिर्फ तबीयत के बारे में नहीं। मैंने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि तुषार मेरी वजह से ये घर छोड़कर चला गया। हर हाल में मैं ही बुरी बनी हूं और मैंने तो ये तक कह दिया है कि मैं उसके और तुषी के बीच में नहीं आऊंगी। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? अरे तुझे ही तो सब कुछ करवाना है। तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? अब तो देख लेना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, सब कुछ ठीक हो जाए या नहीं, बस मुझे तो ये फिक्र है कि मेरा तुषी वापस लौट आए और बस उसके बाद ये दोनों जो भी फैसला लेंगे मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। ये उनकी मर्जी है। और अम्मा जी, जो बातें मैंने कही है उसका असर उससे जरूर होगा और जब असर होगा तो बात आगे बढ़ेगी और फिर मेरा तुषी इंडिया वापस लौट आएगा। मेरी वजह से उस तुषार को सजा मत दो जो मेरी गलतियों की वजह से मुझसे भी दूर चला गया है हमेशा के लिए। तो तू एक बार अपने दिल को टटोल, उससे पूछ। और उस बेचारे तुषार को एक गलती की इतनी भी बड़ी सजा मत दे कि उस बेचारे को कुछ। बस पल्लू, बस। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। पल्लू, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
तू मेरी एक बात ध्यान से सुन वर्तिका, कि अब आगे अगर कभी भी तुझे और तुषार को लेकर कोई भी बात आगे बढ़े तो इस बीच अपनी फिलोसॉफी नहीं लाएगी, चुप रहेगी। खासकर तुषार के मामले में वक्त और हालात जो भी फैसला करे उसे मानेगी। तुषार के लिए तो हाल ममता ही तो है, जो तुहार आंखन से फूट फूट कर आंसू की तरह निकल रही है। तुषार के लिए तो हाल ममता ही तो है, जो तुहार आंखन से फूट फूट कर आंसू की तरह निकल रही है। तू चिंता मत करा। हाँ? पता नहीं काहे हमें ऐसे लगता है कि अब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। ठीक होना ही चाहिए अम्मा जी। देखिए ना, एक माँ अपनी औलाद के लिए इतनी मजबूर हो सकती है, और एक लड़की की वजह से एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला गया। क्या ये जानता है इसकी माँ का क्या हाल है? अरे बहू, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुषार की हालत वहां पर ठीक है? और वो तुम्हें याद नहीं करा? अरे ऐसा नहीं है, पराए देश में तो की हालत और भी ज्यादा खराब है। उसकी आवाज से पता चलत है। अम्मा जी, कितनी बड़ी सजा दी है इसने मुझे। यहाँ तक कि अम्मा जी वो मेरा फोन तक नहीं उठाता। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहू, तू तो खुद ही छोटी हो गई, बच्चों की तरह रोने लगी। तू हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाए। अम्मा जी, आप ही कुछ कीजिए ना, किसी भी तरह ये सब ठीक कर लीजिए। मैं जानती हूँ वो आपकी बात नहीं टालेगा। आप ही मेरे तुषी को वापस ले आइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अम्मा जी, मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसलिए आऊंगी। आप कुछ भी कीजिए अम्मा जी, मेरे तुषी को वापस ले आइए। मेरे तुषी को वापस ले आइए।
बहू, राम जी पर भरोसा रख। हम ना राम जी से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से हमारे बबुआ जी को यहाँ ले आए और सब कुछ ठीक हो जाए। हमें पूरा भरोसा है कि राम जी हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। कोई तो